नमस्कार, मैं अमित कुमार यादव एंड यू वाचिंग हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है समाजवाद और साम्यवाद, यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। समाजवाद, जिसका उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक समानता का प्रयास, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलनी चाहिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इसमें एक और आर्थिक प्रगति हुई तो दूसरी ओर समाज में दो वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब बात आती है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म क्या है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन पर प्राइवेट ओनरशिप होता है। अब इस सिस्टम की वजह से समाज में दो वर्ग बने तथा इनके बीच एक बड़ी खाई बन गई। एक तरफ पूंजीपति वर्ग उद्योग में निवेश करके संपन्न होता गया, वहीं दूसरी ओर श्रमिक वर्ग की स्थिति गिरती गई। कम मजदूरी, काम से अधिक घंटे, मतलब उनका शोषण होने लगा। तब कुछ चिंतक इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। इन्हीं चिंतकों को समाजवादी यानी सोशलिस्ट कहा जाता है। समाजवाद के कुछ स्रोत 18वीं सदी के दार्शनिक सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन के लेखों में मिलते हैं, पर इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है क्योंकि ये वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते थे, ये वर्ग समन्वय की बात करते थे। जबकि 19वीं सदी के समाजवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स वर्ग संघर्ष की बात करते थे। इसलिए इन लोगों को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें उन्होंने पूंजीवाद को पूर्ण रूप से धिक्कारा है, मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने लिखा, श्रमिकों को खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, दुनिया के श्रमिक एक हो। उनकी दूसरी जो महान रचना है दास कैपिटल, उसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा गया है। ये दो पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल मार्क्सवाद के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती हैं और मार्क्सवाद के दर्शन को ही साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो प्रत्येक ऐतिहासिक घटनाओं में आर्थिक कारणों को ही उत्तरदायी मानते थे। उन्होंने 5 युगों का वर्णन किया: आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार इतिहास का छठा चरण आने वाला है, जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और उसमें वर्ग संघर्ष नहीं होगा, और यह साम्यवादी युग होगा। मार्क्सवाद का प्रचार काफ़ी तेज़ी से पूरे विश्व में ही हुआ। इससे सर्वहारा वर्गों को पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। यूरोप के विभिन्न भागों में समाजवादी विचारधारा के दल स्थापित हुए, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, रसिया में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मार्क्स के प्रयासों से मजदूर संघ की स्थापना 1864 में लंदन में हुआ था। मार्क्स ने यह भी कहा था कि उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना है। उन्होंने सम्मेलन में यह नारा भी दिया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 1883 में मार्क्स के मृत्यु के बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक 1889 में हुई, जिसमें विश्व के कई देशों के 400 कैंडिडेटों ने भाग लिया। इसमें वर्किंग आवर्स 8 घंटे की मांग की गई। इसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को पारित किया गया। इसके अगले वर्ष 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में हड़ताल हुए और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। यह संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समाजवादी आंदोलन के विकास से श्रमिक वर्ग में यह आशा जगी कि शोषण और उत्पीड़न से मुक्त समाज होगा। वर्ष 1917 में रूस में पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। आगे इतिहास के और भी रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।